आज का जो इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्णमाला में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या होगा? मुख द्वार से खुलने के आधार पर, जो मुख से खुलने वाले अक्षर होते हैं उनके आधार पर हम शब्दों को किस तरीके से करते हैं। सर 71 था लास्ट में 99 से। रुक जाओ यार, हम लगा दें। इसमें कोई नेट का काम नहीं है। चलिए फिर से इतना काट देंगे, हम उतना हम काट देंगे। तो यहाँ पर हम एसएससी जीडी में जो वर्णमाला है इसका जो है हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है ये आपका टॉपिक। तो इसमें से आपका जो है वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मुख द्वार से खुलने के आधार पर। क्या है टॉपिक? मुख द्वार से खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, ठीक है, खुलने के आधार पर। अब जो हमारा मुख होता है, कहने का मतलब जो हमारा माउथ होता है, माउथ से क्या क्या काम करते हैं? बहुत काम करते हैं भाई भोजन करने का काम करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं उसका यूज हम करते हैं। लेकिन इसी के आधार पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो जिसको हम विवृत बोलते हैं। ओपन को क्या बोलते हैं? विवृत। विवृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवृत। अब इसको अगर क्वेश्चन कहा जाए कि विवृत होता क्या है भाई, विवृत क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जो मुख होते हैं हमारे, मुख द्वार पूरा खुलता है, कह सकते हैं कि जिन शब्दों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। क्या होता है? पूरा खुलता है। मतलब ऐसे शब्द को आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे शब्द को आप बताइए विवृत, जिसे ओपन बोलते हैं, ओपन ना। जिन शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं भाई? वो शब्द कौन सा है? उसमें ऑप्शन दिया होगा। क्या दिया होगा? उसमें ऑप्शन दिया होगा। जैसे ऑप्शन में क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा छोटा आ, दूसरा हो जाएगा इया, सी हो जाएगा बड़ा आ, उसके बाद डी जो हो जाएगा वो री हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आपको दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हुए हैं? अब आपको बताना है कि जिन शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो कौन सा है, जिसमें पूरा मुंह खुल जाए एकदम। नमस्ते। इसमें क्या होता है कि जिसमें पूरा मुंह जो है क्या हो जाए? खुल जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। देखो आ बोली, आ ना, आ कहेंगे तो पूरा मुंह खुल जाएगा। अगर कहो इया, मुंह खुला। अगर हम कहें छोटा आ तो मुंह खुल रहा है, बड़ा आ, तो बड़ा आ ही इसमें ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बड़ा आना। इससे क्या हो जाएगा? पूरा जो आपका मुंह होगा वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो गया ना, बड़ा आ सही हो गया। क्या हो गया? बड़ा आ सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। यहां पर हम लिख देते हैं अर्धवृत्त। अब दूसरा डिफिनीशन यहां पर हो जाएगा, जिन शब्दों के उच्चारण में, एक ही डिफिनीशन में हम 4 प्रकार के डिफिनीशन पढ़ लेंगे और हमको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद हो जाएगा। क्लियर? तो जिन शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार, मुख आधा खुलता है, ऐसे लिख देते हैं, मुख आधा खुलता है। चलो उसका नाम बताओ भाई, वो कौन सा अक्षर है जिसमें आपका मुख आधा खुलता है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है। कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है? ऑप्शन तो इसमें कई हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही है, इसीलिए मैं ऑप्शन आपको दे दिया। अब इसमें कौन कौन से ऐसे होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, जिसमें आधा मुंह खुले। ठीक है, क्या हो? जिसमें आधा मुंह खुले उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें देखिए
आपका एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो छोटा आ हो सकता है, क्यों छोटा आ हो सकता है, ए हो सकता है, आए हो सकता है और आओ हो सकता है। अब देखिए ये ऐसे शब्द होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो शब्द होता है जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख क्या होता है, आधा खुलता है। क्या होता है, बात सबको समझ में आई। और अगर हम इसमें ऑप्शन में ले ले आओ, या इसको हम इसको ना करके इस पे ये कर दे, इसको कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा शब्द बोलते हैं भाई, अन बोलते हैं। लेकिन इसको हमने बताया था एक इसमें क्वेश्चन बनता है इस पे, वो क्या होता है, कौन सा शब्द होता है बताएं, शायद आप भूल रहे हैं। जिसको हमने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, जल्दी से बोलिए, याद आया, आगत स्वर। क्या बोलते हैं, आगत स्वर है ये, क्या स्वर है, आगत स्वर। आगत स्वर को ही तो बोला जाता है ना भाई। चलिए हम दो चीजें समझ लिया, एक में मुंह पूरा खुलता था और एक में मुंह आधा खुलता है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं अर्धसंवृत। क्या बोलते हैं, अर्धसंवृत। यहां पर हम लिख देते हैं अर्ध संवृत, यहां सा लगा देते हैं, संवृत। चलिए अर्धसंवृत तीसरा है भाई, ये हेडिंग तीसरी डिफिनीशन है। अब क्या है, अब देखो पूरा खुल रहा था, आधा खुल रहा था, अब आधा बंद हो, क्या हो। देखिए ये इतने सटीक तरीके से आपको बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई, जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो ना। जिन शब्दों के उच्चारण में मुख क्या हो, आधा क्या होता है, बंद रहता है। क्या होता है, आधा बंद हो, यह लिख दीजिए, आधा बंद हो। उसको कौन सा शब्द बोलेंगे भाई, वो कौन से वर्णमाला में आएगा, उसको बोलेंगे अर्धसंवृत। क्या बोलेंगे, क्लियर। लेकिन कौन कौन से ऐसे शब्द हैं ये भी तो हमको पता होना चाहिए। वो कौन कौन से शब्द हैं, जिन शब्दों के उच्चारण में मुख आधा खुलता हो, आधा बंद हो, ऐसे बोलते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं आधा बंद हो या आधा बंद होता है, ऐसे कर सकते हैं आप। अब एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं भाई आधा बंद हो, चलिए इसको तो बता सकते हो ना। अर्धवृत्त में कौन कौन सा होता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसका क्या हो जाएगा, जिसमें आधा हो। तो इसमें होता है ए, होता है, क्या होता है, ए। और इसमें क्या होता है, अगर इस पे हम एक चुरकी लगा दें, क्या लगा दें, एक मात्रा लगा दें, तो इसको देखो पढ़ो, आधा बंद होता है, आ बंद है ना आधा। अभी तुमको बड़ा, तो बड़ा में क्या होगा, मुंह खुल जाएगा पूरा ना। तो ए होता है और क्या होता है, ओ होता है ना। इसमें कौन से शब्द में आएगा ये, अर्धसंवृत। किस में आएगा, चलिए अब अगला देखते हैं संवृत। इसको हटा दीजिए, अब आगे का। अब देखो आपको क्या हो गया, मुंह पूरा खुल रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, मुंह बंद हो रहा था, फिर मुंह पूरा खुल रहा था, फिर बंद हो रहा था, फिर मुंह आधा खुल रहा था, फिर आधा बंद हो रहा था। अब क्या आ गया, संवृत आ गया। क्या आ गया, अब लगभग बंद हो, क्या हो, जिन शब्दों के उच्चारण में मुख क्या हो, लगभग क्या हो, बंद होता है। क्या होता है, बंद हो जाए, एकदम लगभग बंद है। अब ऐसे शब्द बोलो जिसमें मुंह बंद हो जाए, ऐसे जिसमें मुंह बंद हो जाए, बोलिए एक बताइए, ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसमें मुख बंद होता है भाई, बोलिए जल्दी बोलिए। अगर हम कह दे ई, इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे अंदर में मुंह बंद करके भी विचार करके बोल सकते हो ना। जैसे मुंह बंद करो, कहो ना, इस तरीके से बोल सकते हैं आप।
मुंह बंद करके बोल सकते हो ना, बड़ा ऊ, ऐसे मुंह बंद करके आप बोल सकते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, मुंह पूरा खुला हो, फिर मुंह आधा बंद हो, फिर आधा खुला आधा बंद, उसके बाद लगभग बंद ना, इतना नोट कर लीजिए। अब आते हैं ओठों के स्थिति के आधार पर। ये ओठ देखिए, ओठ नहीं पढ़ते हैं, ओठ गलत शब्द है, क्या है, ओठ है, क्या है, होठ, हा हा हा, क्या पढ़ते हैं, ओठ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको वर्तनी में ये सीखना है ना। क्या पढ़ते हैं, होठ, ओठ नहीं पढ़ते हैं, हा पढ़ते हैं, हा हा, होठ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होठ पढ़ते हैं, ठीक है, इसको जानते रहिएगा। तो अब हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, ओठों के आधार पर हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो हम लिख दे रहे हैं होठों के आधार पर, होठों के आधार पर, किसके आधार पर, होठों के आधार पर, किसके आधार पर, ओठों के आधार पर जो स्थिति होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में, ओठों के आधार पर स्थिति। चलिए, एक क्या होती है भाई, आवृतमुखी होती है, क्या होती है, आवृतमुखी, आवृतमुखी। अब देखिए आवृतमुखी का मतलब क्या होता है ये समझो, जानते हो इसको, जिन उच्चारण में ओठों के आकार, जिन उच्चारण में ओठों के, या होठों कह सकते हैं हम, होठों के आकार, आकार मतलब शेप, होठों के आकार गोल नहीं होते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कहते हैं कि गोल हो जाते हैं मुंह ना, तो जिन शब्दों, यहाँ शब्दों लिख देते हैं, जिन शब्दों के उच्चारण में होठों के आकार गोल नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, गोल नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आवृतमुखी। क्या बोलते हैं भाई, आवृतमुखी। तो गोलाकार नहीं हो, गोल ना हो, तो वो कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि आवृतमुखी शब्द कौन कौन से, आवृतमुखी शब्द है, उसमें ऑप्शन दे सकता है आपसे ना, आवृतमुखी शब्द में कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अब बताओ। अब हमको ये पता होना चाहिए कि आवृतमुखी ऑप्शन में कौन कौन से शब्द आते हैं, या उसमें अगर ऑप्शन है तो आवृतमुखी का शब्द है या नहीं है। जब हमको पता होगा तभी हम कर पाएंगे, क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, चलिए हम देखते हैं, जिसमें गोल नहीं होते हैं। चलिए एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ऐसे शब्द बताना है जिनके जो बोलने पर ओठ जो होते हैं गोल ना हो, तो कौन कौन से होंगे, छोटा आ होता है, क्या होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई होती है, और बड़ी ई, छोटा ऊ, और इतने शब्द होते हैं ETC। समझ में आई बात। इतने ऐसे शब्द हैं कि जो अगर हम बोलते हैं तो इसमें हमारे मुंह जो, देखो अगर बोलो तो इसमें गोल होंगे, आ कहो आ, इसमें तो मुंह खुल रहा है, बड़ा आ, अभी तो इसको बताया गया था जिसमें पूरा मुंह खुल जाए। उसके बाद ई, इसमें मुंह गोल हुआ, बड़ी ई, छोटा ऊ, इसमें हो रहा है क्या, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है भाई, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा ऊ तो हो रहा है यार, छोटा ऊ तो हो रहा है। इसलिए अगर कहोगे ऊ, देखो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम क्या कर दें, इसके स्थान पे चेंज कर दो, क्योंकि हमको ऐसे शब्द को नहीं लेना है जिसमें गोल हो, क्या हो, इसमें क्या करेंगे, ए लगा दो, क्या लगा दें, उसके बाद अब होगा गोल, नहीं होगा, पढ़ो, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए ना, नहीं होगा। तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि आवृतमुखी हैं। तो आपको, लेकिन आपको मैंने देखने के लिए लिखा कि आप देखो बता पाते हो, लेकिन आपने बताया नहीं कि ये शब्द नहीं होगा, आपको टोकना चाहिए। इसका मतलब आप कंसंट्रेट से समझ नहीं रहे हो, समझना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहाँ पर हमने भाई पहले बता दिया, पहले ही बता दिया कि गोल है,
गोल होना चाहिए, शब्दों के नाम बताना है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। तो आवृतमुखी हो गया, अब वृत्तमुखी आ जाओ। वृत्त, अब वृत्त बने, अब वृत्त मतलब गोल बने। तो जिन शब्दों के उच्चारण में ओठों के आकार गोल होते हैं, क्या होते हैं? इसको नहीं हटा दो भैया, क्या हटा दो? अब तो कर लोगे ना। तो वाले सर वृत्त कर दीजिए फिर। हाँ, इसको हटा देंगे, अब वृत्तमुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। इसको तो बता सकते हो ना, ऐसे कौन कौन शब्द हैं भाई, बोलते हो आप छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सब ना। हो रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं वृत्तमुखी ना। कौन कौन से हो सकते हैं? अभी जो हमने लिखा था, जो हमने अभी लिखा था, छोटा ऊ हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है ना। जी। उसके बाद क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बोलो, और क्या हो सकता है भाई? ओ हो सकता है, जी ओ, आओ हो सकता है ना, ए नहीं हो सकता। आओ हो सकता है। औरत पढ़ोगे तो हो जाएगा ना। जी। और क्या हो जाएगा? अभी फिर हमने बताया था ये आओ, ये कौन सा है? आगत स्वर है। क्या है? भूल जाते हो, क्या हो जाते हो? बोलना नहीं चाहिए ना। ये कौन सा स्वर है? आगत स्वर। ठीक है, तो इसलिए हमको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए अगला टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टॉपिक डाल लीजिए। ठीक है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, मतलब ऐसे शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे जो हवा से और मुख से निकलने वाले शब्द होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको जितना बताया गया है आप उतना पढ़ के आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट का टॉपिक जो है कल आपको बताया जाएगा। थैंक यू। आज भूख लग गई। आज मेहनत आपने किया।